बैठ के उतरना आपको। ठीक है जी। ठीक है, दोनों साइड से चेन है। ठीक है ठीक है ठीक। और सीढ़ियां हैं। हाँ जी। बैठ बैठ के आराम आराम से उतरना है। आ जाओ। ये पाताल भुवनेश्वर महाराज का शिवलिंग है। इन्हीं के नाम से जो है ये गुहा जानी जाती है। इस शिवलिंग में जो ये तांबे की प्लेट है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कलिंग किया 8वीं शताब्दी में स्वागत है। हर हर महादेव। इस पाताल में आप देखिए शेषनाग जी का फन है। आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट में नजर आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ये शेषनाग के दर्शन है। हाँ जी। ऊपर का पटल पृथ्वी का है, अपने ऊपर समाया है। मुंह खोला अपना, पूरे दांत और रिब्ज दिखाए हैं। ठीक। ठीक है जी। शेषनाग जी के मुंह से हमारा प्रवेश होगा अंदर। जटाएं हैं। हर हर महादेव। ये आपको दिख रहा है ना, विराट रूप है। बिल्कुल साक्षात दिख रही है। शंकर जी की जटाएं हैं और जटाओं में भागीरथी गंगा बह रही, इसलिए कलर क्या है, सफेद है इनका। गंगा उन्होंने छिटाओं से पाताल लोक में। हाँ जी हाँ। जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे, राजा भगीरथ ने तपस्या की थी भगवान की, तब क्या हुआ, उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा, सब पाताल लोक में डाल दिया। ऊपर सिर का ध्यान देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मंदिर के अंदर गुफा के लिए जा रहे हैं अभी। पूरा टाइट है। ओम नमः पार्वती पाते हर 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 महादेव। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। हर महादेव जी। तो कल शाम को हम पाताल भुवनेश्वर पहुंच गए थे, तो अभी दर्शन करने हम पाताल भुवनेश्वर जा रहे हैं। तो सामने जो रास्ता भुवनेश्वर का है, तो बाकी ये सारा एरिया तो मंदिर की मेन एंट्री है। सामने मंदिर का तो सामने मंदिर का कुछ रास्ता है, अगर आप आ जाओ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मैं और चंदू भाई दोनों निकले हैं। चंदू भाई हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हमने अपने पंचकैलाश यात्रा कंप्लीट करने के बाद कल शाम को हम पाताल भुवनेश्वर पहुंच गए थे। तो इसके हम मंदिर के लिए जा रहे हैं। तो सामने मंदिर का रास्ता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो ये मंदिर के सामने बोर्ड लगाया, कल पे महादेव प्रकाश। तो ये मंदिर की मेन एंट्री है।
फाइनली मंदिर के अंदर पहुंच गया है। तो इस टाइम हम मंदिर के अंदर पहुंच गया है। तो मंदिर की मेन एंट्री मैंने आपको दिखाई थी, तो उसके बाद मंदिर का कैंपस है। तो यहाँ पे भोलेनाथ है, सामने भोलेनाथ का शिवलिंग है, नीचे नंदी महाराज है और ये त्रिशूल। इसके बाद अंदर एंट्री है यहाँ पे। तो बाकी तो ये मेन गुफा का एरिया है, एंट्री यहाँ से अंदर जाने की। तो पुजारी जी आएंगे फिर गुफा खुलेगी। तो बाकी मंदिर का कैंपस कुछ ये अपने चंदू भाई, हर हर महादेव। तो बाकी मंदिर परिसर का कैंपस है। सामने का नज़ारा बहुत ही प्यारा। हम जल्दी मंदिर पहुंच गए थे सुबह, ताकि जल्दी दर्शन हो जाए अच्छे से। तो बाकी थोड़ी देर में खुलेगा मंदिर, अभी 9:30 तक, तब तक वेट करते हैं। यहाँ मंदिर की जो मेन हुआ है उसके बारे में लिखा है, पाताल भुवनेश्वर गुफा आपका स्वागत है। तब इस गुफा की खोज राजा द्वारा की गई थी, पुनः की खोज पांडवों द्वारा की गई। कलयुग में प्रथम बार 8 के स्कंद पुराण के आधार पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा गुफा की खोज की गई एवं उनके द्वारा चंद राजाओं की गुफा के संबंध में जानकारी दी गई। चंद राजाओं द्वारा ही यहाँ पर पूजा का कार्य पुजारी भंडारी परिवार को लाया गया। वर्तमान में भंडारी परिवार की 10वीं पीढ़ी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चल आ रहे हैं, पूजा कार्य के दक्ष के साथ संपन्न करवा रहे हैं। इसमें अन्य जाति रावल किसानी देवता बोल भी जुड़ी हुई है। ऐसा मंदिर का कैंपस है, बहुत प्यारा है। चारों साइड का यहाँ से व्यू, वो पार से आए हम। कल हमने अपनी पंच कैलाश यात्रा कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम आज पाताल भुवनेश्वर भोलेनाथ का पाताल में स्थान है, वहाँ आए हैं। तो सामने का सारा वर्क एरिया, यहाँ बहुत ही प्यारी एक शिवलिंग है महादेव की, और सामने ये सामने आपको काउंटर दिख रहा है, यहीं पे आपको अपने सामान जमा कराना पड़ता है। और यहाँ से एंट्री आपकी 30 रुपीज़ की पर्ची कटेगी। और अगर आपने गाइड लेके जाना है अंदर मंदिर, तो आपको 150 रुपये गाइड फीस है। तो थोड़ी देर में मंदिर खोलते हैं, फिर बाकी अपडेट मैं आपको देता हूँ। बाकी हर हर महादेव। वो देखो अंदर गुफा का स्टैम्प, ये देखो बिल्कुल यहाँ से अंदर जाना है। ये है गुफा, स्टैम्प। मंदिर बंद है। बहुत ही प्यारा मंदिर का कैंपस का एरिया। बाकी वेट कर रहे हैं कब जैसे मंदिर खुलता है। कब जैसे मंदिर ओपन होता है। अब बैठ के उतरना आपको, ठीक है जी, ठीक है। दोनों साइड से चेन है ठीक है, ठीक है, ठीक। और सीढ़ियां हैं। हाँ जी। बैठ बैठ के आराम आराम से उतरना है। ऊपर सिर का ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मंदिर के अंदर गुफा के लिए जा रहे हैं अभी। पूरा टाइट है।
नहीं ठीक है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव, 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 आप लोगों का पाताल में स्वागत है। हर हर महादेव। इस पाताल में आप देखिए शेषनाग जी का फन है, आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट में नजर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये शेषनाग के दर्शन है। हाँ जी। ऊपर का पटल पृथ्वी का है, अपने ऊपर समाया है, मुंह खोला अपना, पूरे दांत और रिब्ज दिखाए हैं। ठीक ठीक है जी। शेषनाग जी के मुंह से हमारा प्रवेश होगा, अंदर आप आएंगे। हाँ जी, ये आप देखो शेषनाग जी के दांत हैं, हाँ जी, ये उनकी विष थैली है बीच में जो आपको नजर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, अब यहाँ से जाएंगे हम शेषनाग जी के गर्भ में। इस साइड को आप आएंगे, ऊपर सिर का विषय ध्यान इधर से घूम के आना है। ये आप देख रहे हैं यज्ञ कुंड है। हाँ जी, कौन सा यज्ञ कुंड है? राजा परीक्षित को ये श्राप था कि तुम्हें कोई ना कोई नाग डंक मारेंगे, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। हाँ जी, हाँ जी, तो उनके लड़के जो जन्मेजय हुए, उन्होंने क्या किया, इस कुंड में सर्पेश यज्ञ किया। हाँ जी, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम सारे पाताल के नाग जला देंगे तो कौन सा नाग उनको मार पाएगा। तो इस कुंड में सर्पेश यज्ञ हुआ, लेकिन एक नाग इस यज्ञ से भाग गए थे, जिनका नाम क्या था? तक्षक। ये आप देखिए, ये तक्षक है। यहां से गए, यहां से इन्होंने टर्न लिया, ये इनकी जीवा है जो सांप रेंगने में निकालता है। ठीक है। और इसके बगल में ये वासुकी है। ये वासुकी कौन से हुए? जिनसे सागर मंथन हुआ था, वही वासुकी हुई। अब इधर आप देखेंगे, ये भगवान शिव का कमंडल है। आप देख रहे हैं ना, इसकी पूरी बनावट कमंडल नुमा है। इसके बीच में एक सुराग है जो आर पार आपको नजर आ रहा है। इसका पौराणिक महात्म्य है, पहले जो राजा लोग हुआ करते थे, अपने भाग्य का फैसला करते थे इस पताल में। होता क्या था, तीर बनाई जाती थी धातु की, और उस तीर से जो है यहां से मारा जाता था ऐसे। अगर वो तीर यहां से सीधे इधर निकल गई, यहां पर आप देखिए हाथी का मस्तक है, अगर वो तीर वहां से यहां टकरा गई तो आदमी की मन्नत यहीं पूर्ण हो जाती थी। ये महात्म्य है इस कमंडल का। ठीक। अब यहां से इस पाताल से सभी जगह को मार्ग निकलते हैं हमारे तीर्थों में। यहां से जगन्नाथपुरी का भी मार्ग है, यहां से सेतुबंध रामेश्वरम का मार्ग भी है, यहां से पांडवों का मार्ग भी है जिससे आपका युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले गए, यहां से आपका काशी के लिए भी मार्ग है। तो ऐसा इसका पौराणिक उल्लेख आता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस जगह का जिक्र आता है, जिसको वेद व्यास जी ने वर्णित किया है। अब इस साइड में आपको आना है, ऊपर सिर बचाना है। अब आप लोग देखो, ऐरावत हाथी किसका था? ऐरावत हाथी भगवान इंद्र का। ये आप देखो मस्तक है हाथी का। ठीक। ये हाथी की सूंड है, ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। ठीक है। हाथी के दिखाने वाले दांत अलग होते हैं, ये दिखाने वाले दांत हैं, और ये खाने वाले दांत भी अंदर साइड में छोटे से दिख रहे हैं। ठीक। हाथी ये एक ही था, लेकिन इसका स्कंद पुराण में उल्लेख है इस हाथी के 1000 पैर थे। यहां से अंदर आप लोग देखिए, ये पैर है, ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरे पैर लटके हैं। ऐरावत हाथी के 1000 पैर है। इनको स्पर्श करके बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, स्पर्श करने में भी जैसा आपका हाथी का वो होता है ना, वही स्पर्श करने में आपको वही प्रतीत होगा। ये ऊपर आप सिर बचाएंगे, धीरे से इस साइड को आना है।
अब आप देखो जिनके ऊपर हम चल रहे हैं जमीन में, ये क्या है? शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं, क्योंकि पूरी पाताल को जो है शेषनाग जी ने अपने ऊपर समाया। ये पूरी रीढ़ फैली है जमीन में। अब यहां पर आप देख रहे हैं, ये है आदि गणेश। आदि का मतलब क्या हुआ? सिर कटे हुए। भगवान शंकर जी ने सिर काट दिया था इनका। ये धड़ की पोजीशन है जो आप देख रहे हैं। इसमें आप देखें, ये इनकी श्वास नली है और ये भोजन नली है। ये जो है गले के नस है इनके, और इनके ऊपर से आप देखो शस्त्र दल कमल का फूल है, ये जो आप देख रहे हैं। इसका पौराणिक महात्म्य क्या है? इसका स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है, जब गणेश जी का ये सिर कटा था, इस कमल के फूल से अमृत का छिड़काव किया गया इनकी कटी हुई धड़ पर, जब तक कि हाथी का सिर नहीं जुड़ा। तो ये इसका पौराणिक महात्म्य है। अब आप लोग देखिए, इस पाताल के दर्शन करने से, स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है, वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा है, पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने से काशी से कोटि गुणित फल और केदार से सहस्त्र गुणित फल आदमी को प्राप्त होते हैं। तो 4 धाम के बराबर इसकी यात्रा का फल है। इसमें आप देखिए, ये केदारनाथ है। ये जो पहला लिंग आपको दिख रहा है, ये केदारनाथ जी का है। केदारनाथ जी के संपूर्ण दर्शन है यहां। और इनके बगल में आप देखो पंचबद्री हैं, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, विष्णु है, कुबेर है, लक्ष्मी है, गरुड़ है, यम है, पंचबद्री। इनके ऊपर में आप देखिए, ये अमरनाथ है, और अमरनाथ जी की गुहा भी है, ये आप देखिए। वैसी गुफा है जैसी अमरनाथ जी में है, वैसी यहां भी है। और ऊपर से आप देखो अमरनाथ जी की जटाएं भी हैं। ये आपको दिख रही काल भैरव की जीभ है। काल भैरव ने मुंह खोला अपना, ये जीभ लटकाई है। इनके मुंह से ब्रह्मलोक का मार्ग है। अंदर आप देखिए गुहा है इसमें। बोलते हैं जो व्यक्ति इस गुफा के अंदर चले जाएंगे, देखो यहां से मार्ग दिख रहा है, इस गुफा में जो व्यक्ति प्रवेश कर लेंगे तो उनका दोबारा जन्म नहीं होगा, यानी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसका अगला रास्ता क्या है? अत्यंत तंग है, उसमें आदमी जा नहीं सकता है। और बगल में आप देखिए भगवान शिव की झोली है, ये जो आपको दिख रही, ये शिव का आसन है जिसमें वो बैठते हैं। ठीक है, शंकर जी का आसन है, और अंदर से शेर की खाल है, ये जो आप देख रहे हैं। और इनके सामने में जो है ये पाताल की देवी हैं, ये जो आप देख रहे हैं। ये कौन है? मां भुवनेश्वरी। आप देखिए भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है, आंखें हैं, और गले में मुंडू की माला है। साइड से आप देखिए शेर का मुंह है, और कंधे में क्या है? धनुष है। ये हुई मां भुवनेश्वरी। अब आप देखो, इस पाताल के 4 दरवाजे हैं। अलग अलग युगों के हिसाब से हम इस गुफा को देख रहे हैं। यहां पर पहला द्वार ये है, इसका नाम है पाप का द्वार। इसका स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है, सबसे ज्यादा पाप हुए रावण के शासनकाल में, यानी रावण की मृत्यु के पश्चात ये दरवाजा बंद हुआ। इसके बगल में आप देखो धर्म का द्वार, जहां से आप अंदर आए, यह कलयुग में खुला है। इसका पुराण में जिक्र है, किसी भी व्यक्ति का धर्म से प्रवेश होगा। इसके पीछे आप देखो रण का द्वार। यह रण का द्वार कब बंद हुआ? द्वापर में, जब महाभारत की लड़ाई हुई, उसके तत्पश्चात यह दरवाजा बंद हुआ। इससे आगे आप देखो ये मोक्ष का दरवाजा है, अब जहां से हम आगे जाएंगे। अब मोक्ष के द्वार में हमने प्रवेश किया है। यहां से चारों दिशाओं को गुफाएं जाती हैं। यहां से जगन्नाथपुरी का भी मार्ग है, यहां से सेतु बंदर रामेश्वरम के लिए भी मार्ग है,
और यहां से काशी का भी मार्ग है, यहां से कैलाश मानसरोवर का भी मार्ग है। अंदर ही अंदर अपना विशिष्ट स्थान है पाताल भुवनेश्वर। तो अभी हम यहां देखेंगे, इस विशाल मैदान के अंदर हम देखेंगे एक मंच बना है। यह आप देखिए, ये पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर 4 युग हैं। सबसे बड़ा कलयुग का लिंग है खड़ा जो आप देख रहे हैं। उसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुका है, कलयुग के साथ जुड़ा है। ऊपर में त्रेता है, ये भी बीते हैं। नीचे में द्वापर है, ये भी बीते हैं। इस कलयुग का ऐसा जिक्र है कि ये बढ़ रहे हैं ऊपर को। इसका स्कंद पुराण में उल्लेख है, जिस दिन कलयुग बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को छू लेगा, देखो ऊपर से ब्रह्मांड है, तो बताया गया कि उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। और इसके अंदर गुहा है, ये आप देख रहे हैं। ये गुफा कहां निकलती है? सेतुबंध रामेश्वरम, ये मार्ग है अंदर ही अंदर। लेकिन कलयुग का आम व्यक्ति इन गुफाओं में नहीं जा सकता है, क्योंकि पुराण में उल्लेख है कि उसके पास दिव्य चक्षु होने चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को सूक्ष्म रूप दे करके उन कंदराओं या उन गुहाओं के अंदर आदमी प्रवेश कर सकता है। तो ऐसा स्कंद पुराण में इसका जिक्र है। अभी अब हम आगे जाएंगे। गुफा जो है बहुत लंबी है, पूरा पाताल लोक है ये। साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहां से ऊपर आप देखेंगे, ये कल्प वृक्ष है, ठीक है। और ऊपर से आप देखिए, इसमें पत्तियां हैं, ये जो आप देख रहे हैं। और इसके बगल में आप देखो, अंदर एक गुहा दिख रही है, ये आप देखिए, ये मार्ग दिख रहा है अंदर का। ये कौन सी जगह है? कदली वन। कदली वन वो जगह है जहां भीम को भेजा गया था ब्रह्म कमल के लिए। रास्ते में उनको हनुमान जी मिलते हैं, जहां उनकी पूंछ उठाने लगते हैं, वही जगह है ये। तो ये क्या है? ऋषि मुनियों की तपस्थली भी है। इनमें बैठ के हजारों वर्षों तक ऋषियों ने तपस्या की। जैसे आपके मार्कंडे ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, कपिल ऋषि हुए, ऋषि दधीची हुए, सब ऋषियों ने बैठ के भुवनेश्वर को सिद्ध किया। तो आप देखिए, उनकी कंदराएं हैं बनी हुई है। इनमें बैठ के ऋषियों ने हजारों वर्षों तक जो है तपस्या की यहां। तो आज के दिन में भी यहां एक ऋषि हैं बैठे हुए। वो कौन ऋषि हैं? मार्कंडे। ये कंदरा आप देखिए, इसके अंदर ऋषि मार्कंडे बैठे हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना, पूरा सिर है और पूरा शरीर है। ये ऋषि मार्कंडे है। अभी हम पाताल को देख रहे हैं, ये इसका पहला तल है। इससे नीचे 6 तल और है। अगर आप जमीन में मारेंगे पूरा, वो करेगा, ये आवाज करेगा। उसके नाम है रसातल, धरातल, स्तातल, समातल, अलग अलग नाम दिए। अब यहां से ऊपर आप देखिए, ये दूध की धारा है। ये आपको दिख रही है सफेद लकीर जैसी। इसके ऊपर में आप देखिए, कामधेनु गाय का स्तन है। देखो सिंगल आपको लटका हुआ दिख रहा है। ये क्या है? कामधेनु गाय का थन है। यहां से दूध की धारा बनती है, यहां से पानी के रूप में ड्रिप करती है। और नीचे क्या है? ब्रह्मा जी का सिर है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका पौराणिक महात्म्य है। इस स्थान पर जो है, हम लोग अपना पितरों का वो भी दे सकते हैं। क्या? पिंडदान। जैसे गया और बद्रीनाथ में पिंडदान देते हैं, वैसे यहां भी दिया जा सकता है। ये सिर है ब्रह्मा जी का। ये 5वां सिर है, जिसको शंकर जी ने काट दिया था, त्रिशूल पे कर दिया। जहां त्रिशूल से कटा था, तो वो सीधे पाताल लोक में आया। ठीक। ऐसा जिक्र है इस सिर का। अब आप लोग देखो, यहां पर गंगा जल के 7 कुंड हैं। पहला कुंड ये है, इसमें भी जल है। दूसरा इससे ऊपर है, उसमें भी जल है। फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर 5वां है, फिर 6वां है, फिर 7वां है।
कितने कुंड हैं? 7 कुंड। इसका पौराणिक उल्लेख है कि इसको पिया नहीं जाता, पवित्रीकरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको पवित्र करके हम आगे जाते हैं। तो ये कुंड जो थे अमृत जल कुंड थे। हुआ क्या, हंस को पहरेदार रखा गया। ये हंस हैं, तो इनका पौराणिक उल्लेख आता कि एक दिन इसी हंस ने अमृत को जूठा कर दिया। इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है इनकी। ऐसा इसका जो है पौराणिक उल्लेख है। अब यहां से सामने आप लोग देखिए भगवान शिव की जटाएं हैं। ये आपको दिख रहा है ना, विराट रूप है, साक्षात दिख रही है। शंकर जी की जटाएं हैं और जटाओं में भागीरथी गंगा बह रही, इसलिए कलर क्या है, सफेद है इनका। गंगा उन्होंने जटाओं से पाताल लोक में। हाँ जी हाँ, जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे, राजा भगीरथ ने तपस्या की थी भगवान की, तब क्या हुआ, उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा, सब पाताल लोक में डाल दिया। ये वही दृश्य है। ये विराट रूप है, पाताल का सबसे बड़ा स्वरूप है ये। महादेव की जटाओं का। ये जटाएं हैं भगवान की, और इन जटाओं के नीचे में आप देखो 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है। ये आप देख रहे हैं सूक्ष्म लिंगू के रूप में नजर आ रहे हैं। ये 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भगवान शिव की आराधना में है इस पताल में। और इनके बीच में आप देखिए राजा भगीरथ हैं। ये आप देखो पूरा मुंह है, आंखें हैं, ये बाल हैं, ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ये तपस्या में है भगवान की। इनको साक्षात रूप में दिख रहा है। और इनके बीच में ये कुंड है, इसको विश्वकर्मा जी ने बनाया। जब पांडव इस गुफा में आए तो विश्वकर्मा जी को यहां लेके आए, तब इस कुंड की स्थापना हुई। याद में उनका हाथ रखा गया, ये हाथ है उनका। और बगल में आप देखिए नंदी हैं। अब इन लिंगों के बीच में एक शिवलिंग है। आप जल डालेंगे, उस कुंड से जल डालो आप, हाँ हल्का हल्का जल डालो इसके ऊपर। ये देखो, इसमें आप जितना भी जल डालेंगे ये उसको पी जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल। इनका नाम क्या है, नर्मदेश्वर। और डालो, नर्मदेश्वर। ये देखो पूरा पानी खींच लेंगे। भगवान नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है। पानी का पता ही नहीं लग रहा है। जी जी, आप भी डाल सकते हैं। ओम नमः शिवाय जमीन में आपको दिख रहे हैं। और बगल में क्या है, ये नंदी है, ये जो आप देख रहे हैं। ये जो है आकाश गंगा है, तारे हैं ना आसमान के, इनके बीच में सप्तऋषि मंडल है। ये पाताल भुवनेश्वर महाराज का शिवलिंग है। इन्हीं के नाम से जो है ये गुहा जानी जाती है। इस शिवलिंग में जो ये तांबे की प्लेट है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कलिंग किया 8वीं शताब्दी में। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये शंकर जी है। त्रिमूर्ति में ये शिवलिंग है। और इन तीनों लिंगों में ऊपर से जल धारा गिरती है। देखो भगवान शंकर जी का एक ही जटा है, ये जो आप देख रहे हैं, उसमें 3 गंगाएं हैं। पहले वाले से ब्रह्मा जी में पानी गिरता है, बीच वाले से विष्णु जी में गिरता है, बगल वाले से शिव जी में गिरता है। तो यहां पर क्या है, प्रकृति ही भगवान को जलाभिषेक करती है, ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शंकर जी को भी। और यहां आप देखिए मूर्ति रूप में है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं और ये शंकर जी हैं। ये भगवान के मूर्त रूप के दर्शन है, ये लिंग रूप के दर्शन है। तो मैन जो पाताल भुवनेश्वर महाराज का पूजन होता है, भुवनेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, वो इसी स्थान पर होता है। यहां से फिर चारों दिशाओं को गुहाएं हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए काशी वाला मार्ग है, यहां से वाराणसी तक लिंक है इसका, अंदर ही अंदर। लेकिन कलयुग में आम व्यक्ति इन गुफाओं में नहीं जा सकते हैं। यहां से ऊपर आप देखिए पांडवों की गुफा है। भगवान शंकर जी के साथ पांडवों ने इस गुहा में चौपड़ खेला। यहां से एक कहां निकलती है, मानसरोवर, कैलाश तक, इसका बड़ा कैलाश तक लिंक है, अंदर ही अंदर।
और यहीं से ये बद्रीनाथ जाती है और यहीं से जगन्नाथपुरी जाती है। 3 भागों में ये गुहा बढ़ जाती है ऊपर जाके। देख जी तो हम यहाँ भोलेनाथ पांडवों के साथ चौपड़ खेलते थे, तो हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये वो जगह है, यहाँ देखो भोलेनाथ बैठे हैं और ये चौपड़ का पूरा अपने चंदू भाई। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये है ना पांडवों की गुफा है। हाँ जी इस साइड है। हाँ ये फिर उधर को ये बद्रीनाथ का मार्ग है ये वाला। हाँ ये वाला जो देख रहे कैलाश का है ये। ठीक ये बद्रीनाथ। छह बद्रीनाथ। स्वर्गारोहण बद्रीनाथ। स्वर्गारोहण। बहुत ज्यादा प्यार। तो मेन जो है पाताल भुवनेश्वर महाराज है, ये जो आप देख रहे हैं। अब इनका हम पूजन करेंगे, तो जो पूजा का मुख्य स्थान है वो यही है। आप ये जल पकड़िए। नमः शंकराय नमः। ओम ईशानाय नमः शुद्धदाताय नमः। वामदेवाय नमः घोराय नमः घोर घोत्रेभ्याय नमः भुवनेश्वराय नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदकं जलं समर्पयामि नमः। शुद्धाचमनं जलं समर्पयामि नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तगं श्री शिवाय नमस्तगं। ये त्रिशूल में भी डालो। श्री शिवाय नमस्तगं श्री शिवाय नमस्तगं। ओम श्री शिवाय नमस्तगं श्री भुवनेश्वराय नमः। शांब सदाशिवाय नमः। शुद्धाचमनं जलं समर्पयामि नमः। शुद्धोदकं जलं समर्पयामि नमो नमः। जलविक्रमाय नमः। सर्वभूतवन्दाय नमः। मनोमाक्षाय नमः। सर्वेभ्यो सर्वरुद्रेभ्यो नमः। ओम ईशानं सर्वविधानामकरं सर्वभूतानादिवं माहुरिवतिः ब्रह्मौषधै नमः। रुद्रवृक्षौ साक्षाय नमः। अथो योगिलविलोहितः उत्तैनं सदस्यो मण्डयाति नमः। घृं आधारशक्तै नमः। घृं पृथ्वै नमः। महाशक्तै नमः। योगासनाय नमः। अनंतासनाय नमः। बिल्वासनाय नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसमें से वस्त्र निकाले। ओम श्री भुवनेश्वराय नमः। वस्त्रं समर्पयामि नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। संप्रसादं समर्पयामि नमः। ये नारियल भी निकाले। ओम भुवनेश्वराय नमः। पुंगै फलं समायुक्तं भुवनेश्वराय नमः। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं। श्री भुवनेश्वराय नमः। शांब सदाशिवाय नमो नमः। शांब सदाशिवाय नमः। ओम नमः शंभवाय। श्री शिवाय नमस्ते। ओम यज्ञंगलबंतां रक्षामि। शांब सदाशिवाय। जय राम। श्री शिवाय नमस्ते। इसको आप ले जाएंगे, ये प्रसाद घर जाएगा। तो हर हर महादेव जी। तो इस टाइम हम पाताल भुवनेश्वर के जो शिवलिंग है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है, वहाँ हमारे पुजारी जी ने हमारे को पूरी गुफा और यहाँ का जो अंदर का जो महत्व है, यहाँ साक्षात हमारे सनातन धर्म के जो प्रमाण है वो साक्षात रूप में दिख रहे हैं। महादेव का यहाँ वास है। मेरे पूरे शरीर के मतलब इस टाइम वाइब्स आ रही है कि अगर एक जगह होता है ना, अगर आप मन की भक्ति शक्ति आपकी, हमारे को पंच कैलाश आने के बाद यहाँ आने का हमारा सौभाग्य था कि हम यहाँ पहुँचे और पुजारी जी ने हमारे को हर एक मतलब जो साक्षात प्रमाण थे वो हमारे को दिखाए।
बाकी हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। बाकी ओम नमः पार्वती पाते हर 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 महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आ जाओ। तो आप जो मेरे सामने देख रहे हो बूढ़ा पाताल भुवनेश्वर का मंदिर है। तो अगर आप लोग पाताल भुवनेश्वर आ रहे हो तो या आप पहले यहाँ आए, अगर आप पहले इस मंदिर नहीं आ रहे तो बाद में आप पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ आना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी यात्रा तभी सफल होगी अगर आप यहाँ मंदिर के दर्शन करोगे और यहाँ पर जल अभिषेक करोगे, तभी आपकी परिक्रमा संपूर्ण होती है। तो उसको लगता है पत्थर पे क्यों दूध दे रही है, तो वो इसको पूरा तोड़ने के चक्कर में थी। जैसे ही वो इसको पीछे से दराती से मारती है तो इसमें से खून के फुहारे उठते हैं। तब कतिपय राजाओं को जब मालूम पड़ता तो यहाँ पर एक रात में मंदिर बनाते। सबके एक रात के मंदिर है। 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच के मंदिर है। करीब 1900 साल हो गए इनको। तब के राजा जो है भगवान के बड़े भक्त हुआ करते थे, और वो राजा लोग जो है उनमें इतनी शक्ति रहती थी, भगवान के गणों को बुला लेते थे। भगवान के गण हुए भूत पिशाच, भूतों ने बनाया हुआ था। वो रात को ही काम करते, दिन को नहीं। सूर्यास्त के बाद काम स्टार्ट करते, सूर्योदय के पहले सारे मंदिरों को बना के गायब हो जाते। ठीक। और ये मतलब जो शिवलिंग है ये आपने बोला स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। इस पर जो जल और दूध चढ़ाएंगे उसको भी स्वयं अर्जन कर लेते, पी लेते हैं। और केदारनाथ की तरह सेम इसकी वो है। सेम में केदारनाथ में और यहाँ पर एक ही है। और आप मंदिर के बारे में बोल रहे थे कि जब तक यहाँ दर्शन ना हो तब तक दर्शन अधूरे रहते हैं। दर्शन अगर वहाँ जाओ तो यहाँ आना चाहिए, हाँ, नहीं तो पहले यहाँ आना चाहिए फिर वहाँ जाना चाहिए। और मंदिर की आपने बोला बाद में परिक्रमा करने से परिक्रमा तब पूर्ण होती है जब आप यहाँ दर्शन करोगे। तब तक आपकी परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है जब तक आप यहाँ दर्शन नहीं करोगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कितना भी जल जाएंगे जमीन है नीचे, पानी सारा मतलब इसमें गायब हो रहा है। जल मतलब शिवलिंग में सारा पी रहा है शिवलिंग। मंदिर है उसमें मैंने आपको भी दर्शन कराया। बूढ़ा पाताल भुवनेश्वर। महादेव जी, तो अपनी पंच कैलाश यात्रा कंप्लीट करने के बाद हम पाताल भुवनेश्वर के लिए आए थे। तो हम जो रुके थे इसमें होटल शिवम पैलेस है। तो मेन यहाँ से आपको मैं सामने दिखाता हूँ। यहाँ से सामने मेन पाताल भुवनेश्वर का गेट है और इसके ठीक सामने ये होटल है। होटल पे यहीं हमने साथ में खाना भी खाया था। तो अगर आप इस यात्रा पे आ रहे हो तो ज़रूर रुक के जाना। बढ़िया मतलब खाना पीना रहना इनका मस्त है। बाकी हम यहाँ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं के लिए। बाकी मिलते हैं आपको रास्ते में। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। तो अपनी पंच कैलाश और पाताल भुवनेश्वर की यात्रा क्लोज करने के बाद हम घर जा रहे थे। तो अभी हल्द्वानी रुके थे। तो आपको अगर याद होगा
तो मैं आपको एक चेहरे से मिलाता हूँ जो जिन्होंने हमारे साथ श्रीगढ़ महादेव की यात्रा सावन के महीने में की थी। हमारे गुरुजी जो आपको याद होगा, जिन्होंने श्रीगढ़ महादेव भीमद्वार से बहुत ही बढ़िया एक स्पीच दी थी। तो ये हमारे गुरुजी हर हर महादेव जी। हर हर महादेव। तो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और हम आज बड़ा सौभाग्य मिला है हमें अखिल द ट्रैकर से मिलने का, क्योंकि ये करके आए हैं ओम पर्वत आदि कैलाश, और आपने कैंसिल कर दिया था और हमने वो मिस कर दिया, तो हम मिस में अग्रणी हो गए हैं। और इन्होंने साथ ही साथ किया है पाताल भुवनेश्वर। तो सबसे बड़ी बात है कि ये शिव के सबसे करीब पहुंच करके कर रहे हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमें प्रसाद मिला मिलने का। और आप लोग भी जुड़िए इनके चैनल से लगातार। और उसके साथ साथ आज हम बैठे हैं केडी बर्गर, जो हल्द्वानी का सबसे फेमस बर्गर है। इनकी सर्विसेज और टेस्ट एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए अगर आप नैनीताल कैंची धाम इस तरफ कभी भी आते हैं तो गुरुजी हमारे को ट्रीट दे रहे थे। तो रास्ते में हम घर निकल रहे थे, इस टाइम हल्द्वानी से हमने शिमला के लिए अपनी वो पकड़ी थी बाय बस या टैक्सी। तो उस टाइम गुरुजी से फिर मीटअप हो गया। तो जल्दी मैं बोल रहा हूँ गुरुजी नेक्स्ट यात्रा पे साथ ज्वाइन करिए। बाकी देखते हैं अब आते हैं कि नहीं आते। तो बाकी गुरुजी हर 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 महादेव।